दोस्तों आज मैं आप सभी को मंगलवार उद्यापन विधि के बारे में बताऊंगी। दोस्तों मंगलवार व्रत पूरा होने के बाद उसका उद्यापन किया जाता है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह से किया जाता है मंगलवार व्रत का उद्यापन। दोस्तों जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो मंगलवार का व्रत रखते हैं। माना जाता है कि मंगलवार व्रत रखने से कुंडली का मंगल दोष खत्म हो जाता है, साथ ही हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा ये व्रत साहस, शौर्य, बल और सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। कुछ भक्त संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से बुरी शक्तियों के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है। मंगलवार व्रत के बाद उद्यापन करना बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों धार्मिक मान्यता अनुसार लगातार 21 मंगलवार तक विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छा पूरी होती है। ऐसे में व्रत दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर ईशान कोण या किसी हनुमान मंदिर में भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने शुद्ध आसन पर बैठा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार का व्रत भक्तों को लाल वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। फिर हाथ में जल या गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद बजरंगबली के सामने घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान को फूल की माला अर्पित की जाती है। इसके बाद मंगलवार व्रत का पाठ किया जाता है। पूजा के अंत में सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी की आरती की जाती है। मंगलवार का व्रत जब 21 या 41 मंगलवार तक कर लिया जाता है, यानी कि जितना आपने संकल्प किया है 21, 41 या जो भी, तो 22वें या 42वें मंगलवार को विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा आरती की जाती है। पूजा के बाद हनुमान जी को चोला अर्पित किया जाता है। इसके बाद हवन किया जाता है। प्रसाद में बूंदी या लड्डू भी रखे जाते हैं फल के साथ। अगर हो सके तो किसी पंडित की मदद से उद्यापन करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उद्यापन में 21 या 11 ब्राह्मणों की गिनती घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि कहा जाता है कि यथाशक्ति जथा भक्ति को भोजन कराया जाता है। खास तौर पर खीर, पूरी और सब्जी बनाई जाती है। फिर हनुमान जी को भोग लगाकर ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा भी दी जाती है। उसके बाद उद्यापन करने वाला भी भोजन कर सकता है। संकट मोचन हनुमान जी कलयुग में अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद अवश्य देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा और हमारे YouTube चैनल सनातन किस्से को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अवश्य भेजें। धन्यवाद।